मसीही वंदना के खजाने से आज पेश है मसीही वंदना उर्दू। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय में मेरी मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरी मसीहा जीवन दीप जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। आज की इस खूबसूरत सुबह में अपने सभी सुनने वालों का हम दिली खैर मकदम करते हैं। सामीन, आजकल हम दाऊद की जिंदगी पर सिलसिलेवार पैगाम सुन रहे हैं, जिसमें हमारी रहनुमाई कर रहे हैं रेवरेंड बोआज कामरान। हम खुदाम के शुक्रगुजार हैं कि वो हमें तौफीक बख्शता है। आप जानते हैं कि कलाम को समझना, जानना और कलाम के मुतालिक जब हमें पता चलता है तो ये भी उसकी बड़ी रहमत है कि खुदा हमें ऐसे मौके देता है कि हम आएं और उसके कलाम को सीखें और उससे बरकत पाएं। हम इन दिनों में कोशिश कर रहे हैं कि जो दाऊद बादशाह है उसकी जिंदगी के मुतालिक सीखें। आज जिस बात को हम शुरू करेंगे दाऊद की जिंदगी से ही, यह दुनिया में बड़ी कंट्रोवर्शियल है। दुनिया में इसकी जो इंटरप्रिटेशन है, इसकी जो तफसीर है, वो बड़े गलत और भयानक अंदाज में की जाती है। सैमुएल की पहली किताब, उसका 18 बाब और उसकी पहली 4 जो आयात हैं, खास तौर पे उनकी इन 2 पैगामात को जो इस हफ्ते और अगले हम देखेंगे, इसमें हम इन चीज़ों को कवर करेंगे कि दुनिया इसको मैं दुनिया की बात ये नहीं कर रहा जो खुदा को नहीं मानते, मैं चर्च की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने किस तरह से इसको तोड़ मड़ोड़ के अपने लिए हलाकत पैदा कर ली है। एक दफा फिर से मैं आपके लिए पढ़े देता हूं। अगर आपके पास किताब मुकद्दस है तो उसको जरूर खोलिए ताकि आप मेरे साथ रहें। सैमुएल की पहली किताब है, उसका 18वां बाब है और उसकी पहली जो 4 आयात हैं उनमें से, बल्कि पहली 5 मैं पढ़ूंगा। लिखा है, जब वो साउल से बातें कर चुका तो योनातान का दिल दाऊद के दिल से ऐसा मिल गया कि योनातान उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत करने लगा। और साउल ने उस दिन से उसे अपने साथ रखा और फिर उसे उसके बाप के घर जाने न दिया। और योनातान और दाऊद ने बाहम अहद किया क्योंकि वो उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत रखता था। तब योनातान ने वो कबा जो वो पहने हुए था उतार कर दाऊद को दी और अपनी पोशाक, अपनी तलवार और अपनी कमान और अपना कमरबंद तक दे दिया। और जहां कहीं साउल दाऊद को भेजता वो जाता और अक्लमंदी से काम करता था। और साउल ने उसे जंगी मर्दों पर मुकर्रर कर दिया और ये बात सारी कौम की और साउल के मुलाजमों की नजर में अच्छी।
खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस से बरकत ठहरे। आमीन। बाइबल मुकद्दस का ये हिस्सा जो है 1978 के बाद से मिस इंटरप्रेटेड किया जा रहा है। 1978 के बाद जब एक किताब लिखी गई तो इस हिस्से को दुनिया के लोगों ने जो चर्च के अंदर थे उन्होंने कहा कि ये यूनतन की और दाऊद की रिलेशन की बात है, वो होमोसेक्सुअल थे और इसके बारे में बहुत ज्यादा लोग जो हैं दुनिया में कलीसिया के अंदर जो है इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं और इन बातों को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। हम कलाम के इस हिस्से में से उन बातों को देखेंगे जिसके लिए कलाम का ये हिस्सा लिखा गया और साथ साथ वो बातें जो दुनिया के लोग चर्च के अंदर कर रहे हैं उनको भी देखेंगे कि वो क्या है और वो किस तरह से गलत है। अगर आप इससे पिछले चैप्टर को जो हमने पिछली दफा कंप्लीट किया था, चैप्टर 17, उसमें दाऊद की और जाति जूलियत की लड़ाई हुई। खुदा ने दाऊद को फतह बख्शी और उसके बाद लास्ट 3 जो वर्सेस हैं उसमें बड़ी अजीब बात जो है वो देखने में आती है, क्योंकि इससे पिछला चैप्टर 16 चैप्टर जब आप पढ़ते हैं तो उसकी जो लास्ट 3 वर्सेस हैं उसमें लिखा है कि दाऊद को साउल के पास लाया गया ताकि वो उसके लिए बजाया करे और फिर नेक्स्ट चैप्टर 17 में उसकी जंग होती है जूलियस से, वो जीत जाता है और उसकी लास्ट 3 वर्सेस में साउल पूछता है कि ये लड़का कौन है। तो जो एहतियात से पढ़ने वाले लोग हैं वो हैरान हो जाते हैं कि इससे पिछले चैप्टर में तो अभी दाऊद आया था साउल के पास और वो उसके लिए बजाता था जब उस पे बदरू काबिज हो जाती थी, और वो कैसे इतनी जल्दी भूल गया इस लड़के को और पूछने लगा कि ये लड़का कौन है। अगर आपने इस सवाल को समझना हो तो 17 चैप्टर के अंदर जो वर्स 25 है इसको अगर आप पढ़ें तो आपको समझ लग जाएगी कि साउल ने क्यों इस बात को पूछा कि दाऊद कौन है। हालांकि वो दाऊद से पहले मिल चुका है, दाऊद उसके महल में रह रहा है, दाऊद उसके लिए बजा रहा है, लेकिन वो उसके आम मुलाजमों में से एक मुलाजिम है। अब साउल ने इसलिए पूछा क्योंकि इसी चैप्टर में वर्स 25 के अंदर लिखा है, साउल ने ऐलान किया था कि जो कोई शख्स जाति जूलियत को मारेगा उस शख्स के साथ 3 काम किए जाएंगे। पहली बात उसने कहा कि उस शख्स को बादशाह बड़ी दौलत देगा। दूसरी बात, उस शख्स के टैक्स फ्री कर दिए जाएंगे, वो उसको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और तीसरी सबसे अहम बात यह थी कि उसने कहा कि जो शख्स भी जाति जूलियत को मारेगा उसके साथ मैं अपनी बड़ी बेटी मीरब की शादी करूंगा। इसी वजह से साउल पूछ रहा है कि दाऊद कौन है, क्योंकि अब उसने अपनी बेटी का रिश्ता जो है वो इस लड़के के साथ जोड़ना है, इस लड़के को अपनी बेटी देनी है। इस वजह से अब वो इसके मुतालिक डीपली जानना चाहता है कि ये लड़का है कौन। और जाहिर है जब रिसर्च की गई, छानबीन की गई होगी, तो हमने पिछले पैगामात में देखा था कि दाऊद जो है वो बैतलहम से है, यस्सी का बेटा है, सबसे छोटा है और इसको घराने में नापसंद किया जाता था क्योंकि वो समझते थे कि ये औलाद जो है ये जो है वो शायद मेरी औलाद नहीं है। इस सारी सिचुएशंस को, इन सारी बातों को हमने स्टडी किया था कि क्यों ऐसा था। और इस वजह से, और आखिरी बात, उस
को साउल को ये बात बताई गई होगी कि जो दाऊद और उसका घराना है, इनके अंदर मुआबी खून है, मुआबी खून इनके अंदर पाया जाता है, क्योंकि इसकी परदादी रूत थी और रूत मुआबी थी, और इसकी वजह से मुआशरे में या बैतलहम में भी इसकी या इसके घराने की बहुत ज्यादा ऑनर नहीं है। इसी वजह से आप देखते हैं कि उसी चैप्टर के अंदर जब आगे आप पढ़ते हैं 18 से ऑनवर्ड, तो आपको पता चलता है कि इस चैप्टर के अंदर जो है वो बजाय इसके कि अपनी बेटी मीरब की शादी दाऊद से करवाता जैसा उसने वादा किया था, उसने दाऊद को मजीद टास्क दिए। और कलाम में लिखा है उसने दाऊद को कहा कि मैं अपनी बेटी तुझे ब्याह दूंगा, लेकिन तू और ज्यादा फिलिस्तीनियों के साथ जंगे कर, उन्हें जीत, प्रूव कर इस बात को, तो फिर मैं अपनी बेटी मीरब तुझे ब्याहूंगा। और यही कलाम में लिखा है उसने ये बात इसलिए कही क्योंकि वो ये चाहता था कि दाऊद जो है इन जंगों में फिलिस्तीनियों के हाथों मार दिया जाए और मेरी जान छूट जाए, क्योंकि वो अपनी बेटी मीरब जो है वो दाऊद को ब्याहना नहीं चाहता था, उसकी सारी बैकग्राउंड की वजह से। बहरहाल कलाम में लिखा है कि जहां कहीं दाऊद जाता वो फतह हासिल करता और उसको बड़ी फतहमंदी नसीब होती। लेकिन बहरहाल इसी चैप्टर में जो हमने अभी शुरू किया है, चैप्टर 18 में उसकी 19 वर्स अगर आप पढ़ें तो कलाम में लिखा है कि जब वक्त आ गया, सारी कंडीशंस को फुलफिल कर लिया गया कि अब मीरब की शादी दाऊद के साथ की जाए, तो बजाय इसके कि दाऊद के साथ उसकी शादी की जाती, उसने उसकी शादी एक और शख्स जिसका नाम जो है मेहुलाती अदरई एल है, उसके साथ उसकी शादी कर दी। यानी किसी और शख्स के साथ उस लड़की की शादी कर दी गई, शहजादी की शादी एक और शख्स के साथ कर दी गई। हालांकि दाऊद जो है वो सारे क्राइटेरिया को जो शर्त के तौर पे रखे गए हैं वो उनको फुलफिल कर रहा है। इसके बाद कलाम में लिखा है कि एक तो इस चैप्टर का ये सिनेरियो है, 18 चैप्टर में ये सब कुछ आप पढ़ते हैं। फिर जो ये चैप्टर है 18वां बाब, इसमें दो खास बातें और हुई हैं। इस चैप्टर में साउल की और दाऊद की दुश्मनी का आगाज होता है कि साउल दाऊद को जान से मारना चाहता है, और इसी चैप्टर में साउल के बेटे जोनाथन जिसका नाम था, साउल के बेटे योनाथन की दोस्ती दाऊद के साथ होती है, और ऐसी दोस्ती होती है जिसकी मिसाल नहीं दी जा सकती, बेमिसाल दोस्ती। और उसके लिए इल्फाज का ऐसा इंतखाब किया गया है, इल्फाज को इस तौर से चुना गया है ताकि बताया जाए कि उनकी दोस्ती बहुत गहरी दोस्ती है। उनकी दोस्ती जो है वो अटूट है, टूट नहीं सकती, उसमें किसी तरह से तड़ेड़ और दरार नहीं आ सकती। ये दो चीजें, बाप की और दाऊद की दुश्मनी, बेटे की और दाऊद की बेमिसाल दोस्ती, इन दोनों का आगाज भी इसी चैप्टर में यानी चैप्टर 18 के अंदर जो है वो होता है। सामईन, आज हम यहीं रुक जाते हैं। अगले प्रोग्राम में हम दाऊद की जिंदगी पर इसी पैगाम को जारी रखेंगे। हमारी उम्मीद है ये पैगाम आपकी जिंदगी को रूहानी दौर में बढ़ाने के लिए मददगार साबित होगा। इस प्रोग्राम के मुतालिक अगर आप मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमसे राब्ता कायम करें। हमारा व्हाट्सएप फोन नंबर है 931-947-3370। हमारा ईमेल है info@masihivandana.org। मसीही वंदना से पाई अपनी रूहानी बरकत को हमें भी जरूर बताएं। खुदा बाप का फजल आप पर हमेशा बना रहे। आमीन।